गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लेसन नंबर 6 तूफानों की ओर वह काव्य है वह समझ लिया। आज हम उसका अभ्यास करने वाले हैं। तो अभ्यास में सबसे पहला प्रश्न है शुद्ध उच्चारण कीजिए, यानी कि ये शब्द है वह रीड करने के। तूफान, सिंधु, यौवन, हृदय, अंधड़, मिट्टी, स्पंदन। इसके बाद है प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। फर्स्ट, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? आंसर, तूफान कठिनाइयों का प्रतीक है। कठिनाइयों से घबराकर भागना कायरता है। कठिनाइयों का डटकर सामना करने में ही बहादुरी है। जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ मनुष्य को बहुत कुछ सिखा देती है। उनसे हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए कवि ने नाविक से कहा है कि तुम अपनी नाव तूफानों की ओर घुमा दो। सेकंड, सागर भी तो यह पहचाने में क्या पहचानने की बात की गई है? आंसर, सागर भी तो यह पहचाने इस वाक्य में मनुष्य के साहस और शक्ति की बात कही गई है। कवि कहना चाहते हैं कि ऐसी कोई कठिनाई नहीं है जिसका हल मनुष्य के पास न हो। थर्ड, समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए? आंसर, समस्या आने पर हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। शांति और धीरज से समस्या का उचित उपाय खोजना चाहिए। फोर्थ, इस अंधड़ में साहस तोलो का क्या अर्थ है? आंसर, इस अंधड़ में साहस तोलो का अर्थ है कि यह तुम्हारे साहस की परीक्षा का समय है। ऐसे कठिन समय में ही मनुष्य को अपने आप को परखने का मौका मिलता है। उसके बाद कविता को पढ़ो और प्रश्नों के उत्तर लिखो। काव्य, किताबें कुछ कहना चाहती है। किताबों में चिड़िया चहचहाती है। किताबों में खेतियाँ लहलहाती है। किताबों में झरने गुनगुनाते हैं। परियों के किस्से सुनाती है। किताबों में रॉकेट का राज है। किताबों में साइंस की आवाज़ है। किताबों का कितना बड़ा संसार है। किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। प्रश्न, उचित विकल्प पसंद कीजिए। उसमें फर्स्ट, किताबों में कौन चहचहाता है? तो चिड़िया। सेकंड, किताबें किसके किस्से सुनाती है? आंसर, परियां। थर्ड, किताबों में किसके लहलहाने की बात है? खेतियाँ। सेकंड, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में उपयोग कीजिए। फर्स्ट, परियां। परियां स्वर्ग में रहती है। सेकंड, किस्सा। किताबों में परियों के किस्से हैं। थर्ड, संसार। किताबों का बहुत बड़ा संसार है। फोर्थ, भरमार। किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट, किताबों में क्या क्या है? आंसर, किताबों में चिड़ियों की चहचहाट, खेतों का लहलहाना,
झरनों का गुनगुनाना, परियों के किस्से, रॉकेट का राज, साइंस की आवाज और ज्ञान का भंडार है। सेकंड, हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए? आंसर, किताबों से हमें तरह तरह की जानकारी मिलती है। किताबें हमारा ध्यान बढ़ाती है, वे हमारा मनोरंजन करती है, इसलिए हमें किताबें पढ़नी चाहिए। इसके बाद चित्र देखकर दिए गए शब्दों की मदद से छोटी सी कहानी बनाकर लिखो। शब्द है सुबह, घर, मेला, खिलौने वाला, ढेर सारे, बच्चे, जगाना, खरीदा, खुश, मुर्गा, रात, बक्सा, बांग। कहानी। भोलू नाम का एक लड़का था। नाम के अनुसार ही वह स्वभाव से बहुत भोला था। एक दिन वह माँ से पैसे लेकर पास के गांव में लगे मेले में गया। साथ में उसका बड़ा भाई भी था। मेले में भोलू ने एक खिलौने वाले के पास ढेर सारे खिलौने देखे। कई बच्चे उससे खिलौने खरीद रहे थे। भोलू ने 2 रुपये में एक मुर्गा खरीदा। उसे सुरक्षित रखने के लिए उसने मेले से एक बक्सा खरीदा। बक्से में मुर्गा रखकर दोनों भाई घर लौटे। मुर्गे के खिलौने के कारण भोलू बहुत खुश था। रात में उसने माँ से कहा, माँ, तू सवेरा होने पर मुझे मत जगाना। मुर्गा बांग देगा तो मैं आप ही उठ जाऊंगा। माँ मुस्कुराई और चुप रही। सवेरा हुआ, सूरज भी निकला। भोलू बहुत देर से उठा। उसने माँ से पूछा, क्या मुर्गे ने सुबह बांग नहीं दी? माँ बोली, अरे भोलू, तू सचमुच बहुत भोला है। भला मिट्टी का मुर्गा कहीं बांग दे सकता है? यह सुनकर भोलू की सारी खुशी चूमंतर हो गई। क्वेश्चन नंबर 6। आपके गांव में बाढ़ आई तो उस समय आप क्या करेंगे? गांव छोड़कर चले जाएंगे या गांव वाले की मदद करेंगे? अपने विचार कारण सह बताइए। आंसर, मेरे गांव में बाढ़ आ जाए तो मैं अपने गांव में ही रहूँगा और अपनी यथाशक्ति गांव के लोगों की मदद करूँगा। गांव पर आपत्ति आने पर गांव छोड़कर भागना तो कायरता है। आपत्ति के समय अपने गांव वालों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। मैं अपने पड़ोसियों और मित्रों के परिवारों की हर तरह से सहायता करूँगा। मैं यथाशक्ति उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयत्न करूँगा। उस समय यही मेरा धर्म होगा और मैं साहसपूर्वक इस धर्म का पूरी तरह पालन करूँगा। क्वेश्चन नंबर 7। नीचे दिए गए वाक्यों में से रेखांकित शब्दों के विशेषण बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। फर्स्ट, उनकी ईमानदारी से सारा नगर परिचित है। तो ईमानदारी, तो उसका ईमानदार। वाक्य, यह ईमानदार व्यक्ति है। सेकंड, हमारी अमीरी लोगों को उपयोगी होगी। तो अमीरी, तो अमीर। वाक्य, इस होटल में अमीर लोग ही आते हैं। थर्ड, हिमालय पर्वत की ऊंचाई देखने लायक है। तो ऊंचाई, ऊंचा। वाक्य, योग्यता से ही ऊंचा पद मिलता है। फोर्थ, लक्ष्मीबाई वीरतापूर्ण लड़ी। वीरता, तो
वीर। वाक्य शिवाजी वीर पुरुष थे। 5th दूसरों की बुराई करना पाप है। बुराई तो बुरा। वाक्य हमें बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए। क्वेश्चन 8 कहावतों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। फर्स्ट उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वाक्य गलती तुम्हारी है और दोष तुम मुझे दे रहे हो। अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सेकंड न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। वाक्य टीवी के कारण तुम लोग पढ़ नहीं सकते। तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि टीवी ही निकाल दिया जाए। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। थर्ड 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। वाक्य रामू को सिर्फ 2 महीने के लिए नौकरी मिली थी। 2 महीने होने पर रामू ने कहा 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। फोर्थ अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। वाक्य राकेश परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया तो परीक्षा के लिए पर्याप्त परिश्रम न करने पर पछता रहा था। उस समय पिता ने कहा अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। Thanks for watching. Like, share and subscribe.